लोग डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाते हैं राइट, और हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट यूजुअली हम सब ये करते हैं कि करने देते हैं उनको बात, हंस देते हैं कि ठीक, पेशेंस शो कर रहे होते हैं, ये रीज़न हम खुद को दे रहे होते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। बचपन से ऐसा हो रहा होता है, हमें बुली किया जा रहा होता है स्कूल में, कजन्स में, सिबलिंग्स में, बट उन नामों को हमने एक्सेप्ट कर लिया होता है। कोई ना कोई एक करेक्टरिस्टिक होता है ना जो बचपन से अटैच कर देते हैं आपके साथ, डिफरेंट नामों की सिचुएशन में ऑल्सो। अगेन किसी ऐसे टॉपिक पे बात हो रही है जिससे आप एग्री नहीं कर रहे हैं, आपके रिलीजियस व्यूज़ से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल व्यूज़ से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा ही आपका बात मानने को दिल नहीं कर रहा होता, बट यू कीप क्वाइट, तो माइंड में क्या सोच रहे होते हैं, नहीं कि बोलने दो उसको, मैंने कौन सा करना है, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बोलने तो आई एम नॉट गोना लिसन टू देम एनीवेज। एक क्लासिक एग्जांपल लिए कि इंडोर 100 डेज़ गुजार लें चुपचाप अहमद अब्दुल्ला साहब, सोचते हुए कि बाहर जाके तो फिर ये नहीं ऐसे पूछेंगे ना मुझसे, चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी ना। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई पेशेंट चुपचाप टाइम गुजार रहा हो इस उम्मीद में कि अभी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और मेरा दिल नहीं मानता, हो सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। नहीं, एक्चुअली बताना ये चाह रहे हैं कि अगर इन्होंने ये सोचा ना कि मैंने कंप्लाई करना लेकिन मैं खुशी से नहीं कर रहा, द लीस्ट ही कुड डू इज़ कि ये बताते रहें कि मैं खुशी से नहीं कर रहा, कि मैं खुशी से नहीं कर रहा, आई एम डूइंग इट फॉर यू, मैं खुशी से नहीं कर रहा लेकिन आई एम डूइंग इट फॉर यू, रिस्पेक्ट के साथ, हमने गुस्से से तो नहीं कहना। पता है एक्चुअली नुकसान क्या होगा, अगर आप चुपचाप ऐसे बात सुन लेंगे ना माइंड में सोचते हुए कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ और मैं इनको कंप्लेन भी नहीं कर रहा, तो फिर वो गुस्से में निकलेगी बात किसी दिन कि आपके लिए मैंने इतना कुछ किया। यही अगर साथ साथ रिस्पेक्टफुल मैनर में बात कर दी जाए तो बुरी नहीं लगेगी। यूजुअली क्योंकि वो बिल्डअप कर रहे होते हैं पैसिव कम्युनिकेटर्स, तो हमेशा जब भी रिएक्शन देते हैं वो ओवर रिएक्ट करते हैं। डू यू गेट इट? कुछ लोग होते हैं ना टाइम बॉम्ब की तरह, चुप रहते हैं तो चुप रहते हैं, बोलते हैं तो फटने पे आते हैं। क्या रीज़न होता होगा उसके पीछे? What do you think? They've been suppressing it for so long. So सबसे बेसिक कम्युनिकेशन का जो रूल है वो ये है कि आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को सप्रेस नहीं करते हो। आप इस स्टेटमेंट के साथ बात स्टार्ट कर सकते हो कि हम डिसएग्री कर रहे हैं इस पर, लेकिन मेरा डिसएग्रीमेंट ये है, ठीक, बगैर डिसरिस्पेक्ट किए। नुकसान क्या उठाते हैं? एक तो कि असर्ट नहीं कर सकते दूसरों को, जब हम असर्ट नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है, वो जो डोरमैट वाली बात थी कि लोग डोरमैट की तरह यूज़ करते हैं, और हम किसी को नहीं बता रहे हैं कि हम किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं और हम कंप्लाई कर रहे हैं, तो नुकसान, हमारे दिल में एग्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि आप आपको मिसट्रीट करें, बिकॉज ऑब्वियसली आप असर्ट तो नहीं कर पा रहे, राइट। कोई आपके घर पे किसी भी वक्त आ जाता है, हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आप उनके लिए अवेलेबल हो, किसी भी वक्त आपको कॉल कर लेते हैं, बट आपसे ना नहीं कहा जा रहा। उन सारी सिचुएशंस को देख लें जहाँ पे आपने ना नहीं कहा और आपने सामने वाले के प्लान के अकॉर्डिंगली काम किया और ख़ुद सफ़र किया। क्या सिचुएशंस रही हैं वो? कभी कभी ड्रग को ना कहने की सिचुएशन हो सकती है, आप ड्रग को ना कहना चाहते हैं लेकिन ना नहीं कह पाए, और यू जस्ट वेंट अलोंग विद इट, व्हाट एल्स। किसी प्लान के लिए, किसी हैंग आउट के लिए ना कहना चाह रहे हो और ना कहा हो, और फिर सफ़र किया हो आपके टेस्ट ने या कमिटमेंट ने। एक ये गलती करते हैं पैसिव कम्युनिकेटर्स के, बहुत अपोलोजेटिक तरीके से बात करते हैं। अगर असर्टिवली आपने किसी को ना कहना है ना, तो ना कहने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने इनको खुश करना है, कि मैंने इनको सॉरी भी कहना है, जस्ट बिकॉज मैं इनके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता तो आई शुड अपोलोजाइज ऑन दिस। दैट्स रॉन्ग। अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करते हुए या इस चीज़ के ऊपर डिसएग्री करते हुए कि मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से नहीं मिलता, अपोलॉजी तो नहीं बनती। क्या इमेज दे रहा सामने वाले को? नो इज़ अ फुल सेंटेंस, फुल स्टेटमेंट, ये बात कही जाती है। मतलब समझ रहे हैं, जब किसी को असर्ट करना होता है तो आप बेग नहीं करते उसको, एक उसको आइडिया नहीं देते कि दिस इज़ समथिंग जो आप उनके लिए कर रहे हो। दूसरी एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना, उसके ऊपर बात करते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। एक तो ये कि बात करते हुए अपोलोजेटिक होते हैं, सेकेंडली आंखें झुकी हुई होना, फेस नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बेसिकली कैसे पता चल रहा है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज से कि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है? हल्की आवाज़ होगी, वॉइस ऑफ टोन बहुत धीमा सा होगा, आंखें नीचे होंगी, बॉडी इमेज क्या होगी, हाँ ढीले ढाले से, स्ट्रांगली नहीं बात कर रहे होंगे, फेस पे भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा होगा, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि प्लीज़ देख लो यार, नहीं है पॉसिबल नहीं है प्लीज़। मतलब कहीं ना कहीं ये एक आइडिया भी दे रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे पुश करो ना तो फिर मैं आ जाऊँगा। दोस्तों को बताना कि आई एम ब्रोक, मेरे पास पैसे नहीं है, आज हैंग आउट नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक ये तो सबके साथ हुआ है, राइट। पैसे नहीं होते हैं, देन यू आर लाइक देख लो आज नहीं आया जाएगा, वो कहता है मैं दे देता हूँ, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे मांगते हुए, यू वांट टू से नो, आपको नहीं लेने उससे पैसे, लेकिन आप इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन का शिकार होते हो कि ठीक है इससे पैसे उधार ले लेता हूँ, और आपको पता है आप पूरा टाइम एंजॉय भी नहीं कर पा रहे होते,
बिकॉज वो आपके पैसे नहीं लग रहे होते और एक स्ट्रेस होता है कि कब पैसे मिलेंगे, इसको कब वापस करना है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग ओवर देयर अपने दोस्त की वजह से। और बहुत कम दोस्त होते हैं फ्रेंड सर्कल में जो कह देते हैं कि नहीं आज पॉसिबल नहीं है तो फिर टुनाइट दे डोंट शो अप। क्या होता है, वो दोस्त छूट जाते हैं, आ जाते हैं ना अगले हैंगआउट्स पे, डिफिकल्ट तो नहीं होता कुछ। सो स्टॉप डूइंग दिस, लाइक सिंपली बता दिया करें कि ये रीज़न, अच्छा साउंड करना है ना, किसी को हर्ट फील नहीं करना, रीज़न दिया जा सकता है कि ये रीज़न आज पॉसिबल नहीं है, दैट शुड बी इनफ, रादर देन कि रीज़न देने के बाद यू फीलिंग सॉरी अबाउट दैट कि आई हैड अ हैक्टिक डे, मैं आज हैंग आउट नहीं कर सकता। इसके बारे में आपको सॉरी करने की तो ज़रूरत नहीं है, you're not in the mood to hang out। इसमें सॉरी करने की कोई बात है? आपके लिए पॉसिबल नहीं है, you're out of cash, इसमें सॉरी करने की कोई बात है? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, यू डोंट वांट टू, इसमें सॉरी करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ना बिफोर गेटिंग इनटू दिस कन्वर्सेशन यू शुड कम अप विद ऑल दीज क्वेश्चन जो वो बंदा आपसे कह सकता है। क्वेश्चन एज इन कि मैंने किसी को भी जाके ना कहना है, मेरा कज़न क्या क्या रीज़न दे सकता है। यू गाइज डू रियलाइज़, वैसे तो हर जगह बट यहाँ पे स्पेसिफिकली ये समझा जाता है कि जितना कोई क्लोज रिलेशनशिप है ना उतना ज़्यादा हमारा हक है किसी के ऊपर, कि अगर हमें ना कह भी रहे हैं तो हमने कन्विंस करना है। ना को कभी भी ना नहीं लिया जाता, ना को ऐसे सुनना जा रहा होता है कि जैसे अभी मैंने इसको कन्विंस करना है कोई अच्छा सा रीज़न देके या प्लीज़ 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 करके, राइट, ये है। तो सारे रीज़न सोच लें कि ये वो कह सकते हैं, फिर उन रीज़न्स पे काम कर लें कि इस रीज़न का जवाब क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जवाब हर रीज़न का आपको उनको देना बनता नहीं। एक बार आपने अपना रीज़न अगर क्लैरिफाई कर दिया है कि बिकॉज ऑफ माई रिकवरी मैं आपके साथ नहीं रह सकता, तो फिर ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चीज़ों को, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना कि जब तक ये कन्विंस नहीं होगा मैं इसको बैठ के समझाता रहूँगा। दो किस्म के लोग हैं, एक तो ये कि जिनके लिए हमारी सिंपल सी नो भी काफ़ी होगी, और एक ये कि जिनके साथ बैठ के आप जितनी मर्जी देर अपना टाइम और एफर्ट स्पेंड करें ना उनके ऊपर, वो आपके ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो आपको वहाँ पे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे आपको अपना एक्शन दे के कुछ जस्टिफाई करने कि नहीं इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता, आई कैन नॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर। डिफ़िकल्ट हो सकता है कज़न के साथ टेक समवन अलॉन्ग जो कि समझता है आपकी इस बात को, हैव दिस कन्वर्सेशन विद देम कि बस मुझे पुल कर लेना वहाँ से, इफ़ इट्स दैट हार्ड फॉर यू। लाइक बेबी स्टेप्स तो लेना ना, कहीं से हर कोई इस तरह से असर्टिव नहीं हो सकता। इफ़ आपके लिए बहुत मुश्किल है, अगर कोई ऐसा बंदा जो लिंगर ऑन करता है, फिर बी प्रिपेयर्ड कि इसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं देना, आई एम गोना से नो एंड आई एम गोना लीव दैट प्लेस, ठीक है। बाकी बात अगली कन्वर्सेशन हो सकती है, तब तक उनको भी टाइम मिल जाएगा उस ना को एक्सेप्ट करने का। ऑफन फील एंशियस बिकॉज लाइफ सीम्स आउट ऑफ देयर कंट्रोल। जो लोग पैसिव कम्युनिकेटर होते हैं हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, बिकॉज लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल लग रही होती है। वाई? क्योंकि वो लोगों की सुन रहे होते हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा होता, वो लोगों की सिर्फ सुन रहे होते हैं, अपनी बातों के बारे में किसी से बात नहीं कर रहे होते। एक ये, दूसरा वो कमिटमेंट्स कर बैठते हैं जिन कमिटमेंट्स के लिए उनके पास टाइम भी नहीं होता। इसी की बात चल रही थी ना कि ना नहीं कहा जाता। ऑल्सो जब इतनी पीपल प्लीजिंग की आदत हो, दे वॉन्ट टू बी गेट एक्सेप्टेड बाई पीपल, ये एक फियर होता है कि अगर मैंने ना कह दिया तो इस दोस्त ने मुझे छोड़ देना, अगर मैंने ना कह दिया तो दे गोना स्टॉप लाइकिंग मी, अगर मैंने ना कह दिया तो ये हैंग आउट नहीं करेंगे मेरे साथ। कोई भी रीज़न होता है ना, अगर मैंने ना कह दिया तो इनको बुरा लग जाएगा। किसी को आपका ना कहना बुरा लग जाएगा, देन क्या होगा? बात नहीं करेंगे आपसे, एंड देन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तो नहीं बनती, राइट? मैंने अगर किसी दोस्त को ना कह दिया ये कहते हुए कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है लेंड करने के लिए, तो अगली बार मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो वो ना कह सकते हैं, राइट? इस सिचुएशन में मुझे प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर हमने किसी को ना कह देना फिर वो हमें ना कह सकते हैं, इस चीज़ की क्या प्रिपरेशन की जा सकती है? किसी ने हमें ना कहते हुए ये डर है कि वो भी हमें ना कह सकता है फ्यूचर में। दैन असर्टिव होने के लिए कुछ अल्टीमेटली हम असर्टिवनेस पे जा रहे हैं। असर्टिव होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई जब हमारे साथ असर्टिवली एक्ट कर रहा है तो हम रिस्पॉन्ड करें। डू यू गेट इट? रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल सकता कि वो हमें ना कह रहे तो हम उसका ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट हम ना कह रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करें कि वो सुने। ये एग्रेसिवनेस है, ये असर्टिवनेस नहीं है। इट गोज़ बोथ वेज। ठीक, एंशियस हम इसलिए भी होते हैं कुछ बाकी लोग कैसे फील करेंगे इसकी भी टेंशन हमने ली होती है। हमारे पास टेंशन किस चीज़ की होनी चाहिए? हम कैसा फील कर रहे हैं। हर किसी की फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की है। मुझे रूडली बात नहीं करनी, कुछ अगर मैं रूडली बात करूं फिर सामने वाला हर्ट हो तो वो मुझे सोचना चाहिए। लेकिन अगर मैं रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही हूँ और फिर भी किसी को बुरा लग रहा है तो फिर इसमें आई कांट डू मच। ऑफन फील डिप्रेस बिकॉज दे फील स्टक एंड होपलेस। व्हाई वुड समवन फील होपलेस? वो तो चुप तो हम इसलिए रहते हैं ना कि मसले मसाइल ना हो, कोई हर्ट ना हो, तो फिर भी वाई डू दे फील होपलेस? अभी हर्ट लोग सालों बाद बताते हैं। वाइफ्स को ले लें, जनरली ये होता है बहुत कॉमनली कि मैंने बहुत साल सफ़र करके गुजार दिया, मैंने बहुत अरसा गुजार दिया बर्दाश्त करते करते। आसपास बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। पैसिव कम्युनिकेटर्स इसलिए बात नहीं करते बिकॉज उनको लगता है कि मसले का हल नहीं है। लर्न हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट पता है? आप अपने आप को एक आइडिया फीड कर रहे होते कि मैं जिस तरह मर्जी बात कर लूँ ना तो ये चीज़ इट्स नॉट गोना वर्क आउट, इट्स बेटर कि मैं बात ही ना करूँ।
तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप बात नहीं भी करते हो तो आपको लगता है कि सी इसने वर्कआउट ही नहीं करना था, तो होपलेसनेस वहाँ से भी पैदा होती है। आपका माइंडसेट ही इस तरह से सेट हुआ होता है कि थिंग्स आर नॉट गोना वर्क आउट। ऑफन फील कंफ्यूज बिकॉज दे इग्नोर देयर ओन फीलिंग्स। व्हाई वुड समवन फील कंफ्यूज अगर वो अपनी फीलिंग्स इग्नोर कर रहे हैं? पता है क्या अल्टीमेटली होता ही है कि अपनी फीलिंग्स वॉइस आउट करते हुए इतनी बुरी लग रही होती हैं कि सामने वाले को बुरी लगेगी, एक्सेप्ट करते हुए बुरा लग रहा है कि वी आर फीलिंग इन अ सर्टन वे। ये बात खुद से एक्सेप्ट करते हुए कि हम किसी सर्टन वे में फील कर रहे हैं, बुरा लग रहा होता है, तो वी नॉट इवन फेमिलियर अपनी खुद की फीलिंग्स के साथ। इमोशनल रेगुलेशन के लिए तो ये ज़रूरी है ना, इमोशंस को अपने हम रेगुलेट कब कर सकते हैं? जब हमें पता है कि हमारा कौन सा इमोशन है इस वक्त, हम कौन से इमोशन से ऑपरेट कर रहे हैं, ये इमोशन किस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। आर अनएबल टू मैच्योर बिकॉज रियल इश्यूज आर नेवर एड्रेस्ड। ये सारी एग्जाम्पल है कि आप, ऐसा नहीं होता कि पैसिव कम्युनिकेटर चुप करके बैठा होता है अहमद अब्दुल्ला साहब, ये होता है कि वो बात कर रहा होता है लेकिन उन टॉपिक्स पे बात नहीं कर रहा होता जो मैटर करते हैं, बाकी वो ज़माने भर की बात कर रहा होता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं पैसिव कम्युनिकेशन। मुझे कभी ऐसे नहीं लगता कि लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने सुन के अनसुनी कर देनी है। ये जो हम अभी एग्जांपल्स पूछ रहे थे ना कि लोग बहुत लंबी सफरिंग के बाद क्या करते हैं और क्या कहते हैं, फ़ायदा नहीं है कुछ इस बात का। जब हम किसी और से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे हिस्से की बात कर दो, कभी स्कूल में किसी ने कहा किसी टीचर से परमिशन लेनी और अपने दोस्त को भेजा कि जाकर परमिशन ले आओ, काउंटर पे गए और काउंटर वाले से बात ना की गई हो। पैसिव कम्युनिकेशन आई वाज सेइंग कोई ब्रीफ कर दे, इनडायरेक्टली बात करना, वेरी गुड। और नो ना कर पाना एक बेसिक रूल है पैसिव कम्युनिकेटर का। अपने इमोशंस को अंदर छुपा के रखना, समझना कि मेरे इमोशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सामने वाले के इमोशंस ही इंपॉर्टेंट है, सामने वाला हर्ट ना हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे ना करना ये सोचते हुए कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा। अच्छा, एग्रेसिव कम्युनिकेशन टोटली ऑपोजिट है पैसिव के। इज अ स्टाइल इन विच इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस एंड एडवोकेट फॉर देयर नीड्स इन अ वे दैट violates the rights of others. Thus aggressive communicators are verbally or physically abusive. ऑपोजिट कैसे है ये पैसिव के? यू आर दी ओनली वन जॉब मैटर कर रहा होता है, आपको लगता है कि सिर्फ आपके फीलिंग्स और इमोशंस मैटर करते हैं, और एल्स आप सामने वाले की बात नहीं सुन रहे होते हो, आप सिर्फ अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर रहे होते हो, एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सिर्फ जो बात मुझे लग रही है ना बुरी, वो मैं बता दूँ, जैसे भी बतानी है मैंने बता देनी है। इनको बुरा भी लग रहा है, आई डोंट केयर, इनकी फीलिंग से मुझे जी दूसरे की बाउंड्रीज का मैंने कोई ख्याल नहीं रखना, लेकिन मेरी बाउंड्रीज को ब्रीच ना किया जाए। ये जो बात हम अभी कर रहे थे ना वाइल अगो के कोई हमें ना कहे अहमद अब्दुल्ला साहब, तो हमने एक्सेप्ट नहीं करनी, पर हम किसी को ना कह रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर लें, तो ये एक साइन है कि कोई एग्रेसिव कम्युनिकेटर है। और क्या साइन हो सकते हैं कि कोई एग्रेसिव कम्युनिकेटर है? बॉडी लैंग्वेज कैसे हो सकती है? ब्लंट। अच्छा, ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं कि वो बहुत ब्लंट है, मुंह फट है, दिल में बात नहीं रखता, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वॉरल्स जो मुंह में आता बोल देता है। इम्पल्सिव, एक निशानी मतलब इम्पल्सिव व्हाटएवर कम्स टू देयर माइंड वो बोल देते हैं। एक निशानी ये हो सकती है कि लोग इनके इर्द गिर्द कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। है कोई आसपास जिसके आसपास आप कंफर्टेबल फील नहीं करते? पेशेंट में से कौन ऐसा इस कम्युनिकेशन स्टाइल को फॉलो करता है? ये लगता है आपको कि मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल एग्रेसिव है, आपको लगता है कोई सुन नहीं रहा तो मैंने कहना है, आप टू मेक अ नॉइस सुनने के लिए। जब ऐसे लगता है ना कि मुझे ऊंची आवाज़ में बात करनी है, चीख के बात करनी है, शोर मचाना है, सीन क्रिएट करना है, तभी मेरी बात सुनी जाएगी। ये रूट कॉजेज होते हैं कि जिसकी वजह से कोई एग्रेसिव होता है। पैसिव किसका है कम्युनिकेशन स्टाइल? अच्छा, आपका पैसिव एग्रेसिव है। हाँ, वी गोना गो अप टू दैट, अभी फिर डिस्कस करते हैं। बट व्हाई डू यू थिंक उस्मान असद साहब पैसिव क्यों लगता है? आप क्या कोई लॉजिक देता होगा ना आपका माइंड, आपको लगता है बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। पास्ट में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? क्या होता था, आप जाके बात करते थे एंड देन व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई रिस्पॉन्स तो देते होंगे,
इज़ इट बिकॉज वो रिस्पॉन्स नहीं देते? अच्छा, अगर तो रिस्पॉन्स हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि जो हम रिस्पॉन्स चाह रहे हैं वही मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उस रिस्पॉन्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं, और कभी भी मसले का हल ये नहीं होता कि इजाज़त नहीं मिलनी, इट हैज़ नेवर वर्कड आउट। और आई एम ट्राइंग टू से कि मे बी हम डिफरेंट तरीके से बात कर सकते हैं जिस तरह से ज़्यादा कन्वे किया जा सके। एक स्किल अगर सीखनी है राइट लाइफ में, ये करियर वाइज भी बहुत हेल्प करती है कि परसुएट कैसे करते हैं लोगों को, ठीक है, परसुएट कैसे करना। और फिर ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ओपिनियन है वो उसी पे बिलीव करें, यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट योर ओन ओपिनियन इन अ वे कि वो कन्विंसिंग लगे। और फिर फ्लेक्सिबल होना होता है उस्मान साहब, कि हो सकता है हाफ वे थ्रू मैं किसी को कन्विंस करूँ और मैं रियलाइज़ करूँ कि नहीं मैं गलती पे हूँ। सिंपल सा इसका सोल्यूशन ये होगा कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ इस तरह से सोचा जा सकता है। फ्लेक्सिबल तो फिर यही है ना कि मैंने सामने वाले की भी बात सुननी है। ट्राई टू डोमिनेट अदर्स। एग्रेसिव कम्युनिकेशन से वो सामने वाले को अपनी कन्वर्सेशन में डोमिनेट करते हैं। कोई कैसे डोमिनेट करता है? हमें अपना ओपिनियन बोली जाते हैं, हमारा नहीं सुनते, पास आके बात करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, एग्रेसिवली बात करते हैं, आपको बोलने नहीं देते, एवरी टाइम आप बात करने की कोशिश करते हैं, आई एम परफेक्ट। ऐसे मैसेजेस ऐसे मिल रहे होते हैं उनकी बातचीत से कि जो मेरी स्टेटमेंट है ना ये परफेक्ट है, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, यू नो नथिंग, जस्ट से एज आई जस्ट डू एज आई से। यस, यूज़ ह्यूमिलेशन टू कंट्रोल अदर्स। कभी किसी ने ह्यूमिलेट किया हो कन्वर्सेशन में? ह्यूमिलेट कैसे करते हैं लोग? इट्स लाइक दिस कि कोई बहुत सीरियस तरीके से हमसे बात करे ना किसी सीरियस टॉपिक पे, और बात करते हुए हम हंस पड़ें कि या राइट। किस तरह की स्टेटमेंट होती हैं कि अगले बंदे को फील करवाते हैं कि इनको ये सीरियस नहीं ले रहे मुझे। अगर कोई मेरी बात को सुन नहीं रहा, मैं उनसे बात कर रही हूँ और मेरी बात को सुन नहीं रहे गौर से, तो ये ह्यूमिलेशन का एक साइन है। अगर मेरी बात को सुन के अनसुनी कर रहे हैं, ऐसा अक्सर होता है ना, हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और हमारी स्टेटमेंट्स का वो जवाब नहीं दे रहे होते, सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं। पास्ट में से डर्ट लेकर आना है, आपके पास्ट के बारे में जो लोग क्लोज होते हैं हमसे, हसन साहब, हमारे पास्ट के बारे में उनको कोई चीज़ें पता होती हैं राइट, गलतियों के बारे में, कुछ फेलियर्स के बारे में, उसको ब्रिंग अप करना है इसी कन्वर्सेशन में, हमें बुरा फील करवाने के लिए, हमारा मुंह बंद करवाने के लिए। क्या होता है अक्सर जब हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है तो एक बंदे की कोशिश होती है ना कि सामने वाले को चुप करवा दें। अब चुप करवाने के लिए क्या क्या आता है माइंड में? तूने तो वो भी किया था एक दफ़ा, बिल्कुल हाँ, अब तुमने छोड़ दी, अच्छा हाँ तुम छोड़ोगे ड्रग्स, छोड़ ही ना दो ड्रग्स, हो ही ना जाए तुमसे ये। उसके वीक पॉइंट्स पे बात करना, उसको नेम कॉल करना, क्रिटिसाइज, ब्लेम और अटैक अदर्स। अटैक कैसे करते हैं किसी को? लाउड हो सकते हो, अटैकिंग का साइन है, और वायलेंट हो सकते हो, बी वेरी इम्पल्सिव। ऑब्वियसली अक्सर लोग गुस्से में ऐसे स्टेटमेंट्स कह देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा मैं कहना नहीं चाह रहा था। वो किस वजह से होता है? गुस्से में हम ऐसी स्टेटमेंट्स कह देते हैं ना जो बाद में रिग्रेट करते हैं कि ये नहीं कहनी चाहिए थी, तो वो इम्पल्सिविटी की वजह से होता है। बिकॉज उस वक्त लग रहा होता है कि यही बेस्ट आंसर है, मुझे कहना है ये, मुझे इनको हर्ट करना है, मुझे इनको चुप करवाना है, यही मतलब कन्वर्सेशन को लीड करेगा एज लॉन्ग एज ये चुप हो जाए। जब आप रिग्रेट कर रहे होते हैं ना, कन्वर्सेशन जब ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप प्रिपेयर करें कि ये हमेशा मेरे साथ होता है, कि हमेशा मैं ऐसे रिएक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं रिग्रेट करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट टाइम, हाँ मैं गोना स्टॉप माई सेल्फ, नेक्स्ट टाइम मैं क्या स्टेप्स ले सकता हूँ, इस तरह से। हैव लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं राइट, पेशेंस से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, टॉलरेंस किसी की कब टेस्ट की जाती है? कोई हमसे बात कर रहा है और वो भी उसी बात पे एग्री कर रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं, तो इस पर तो हमारी टॉलरेंस टेस्ट नहीं होगी। टॉलरेंस किस चीज़ पे टेस्ट होगी? जब वो कोई ऐसी बात करे जिससे हम एग्री नहीं कर रहे, तो इस पर टॉलरेंस टेस्ट होती ना। हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है अपोजिंग व्यूज़ को? किसको लगता है कि अपोजिंग व्यूज़ में बहुत अच्छे से हैंडल करता हूँ? पेशेंस है मेरे में। कोई अगर अपोजिंग व्यू दे रहा हो तो यू कैन हैंडल इट नाइसली, ऑपोजिट व्यूज़ के साथ कोई आ रहा होता है हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, हाउ अबाउट दिस, एक एग्जांपल दे रही हूँ। कभी कभी हमने कोई चीज़ें नहीं की होती लाइफ में, फिर सामने वाला हमें एक्यूज़ कर रहा होता है, तो इस चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं आप? अगर आपको कोई एक्यूज़ कर रहा है इस चीज़ के लिए जो आपने नहीं की, गुस्सा आता है? नहीं, आप रिएक्ट कैसे करते हैं? मैं कोई एक्यूज़ कर रहा है आपको, जो चीज़ आपने नहीं की, उस पर आपका रिएक्शन क्या होता है? आप काम डाउन करते हैं उनको? स्पीक इन अ लाउड, डिमांडिंग एंड ओवरबियरिंग वॉइस। ये वॉइस और टोन की बात है जो हम कह रहे थे। ऑब्वियसली पिच अपना लाउडर रखते हैं इंटिमिडेट करने के लिए। एक्ट थ्रेटनिंगली एंड रूडली। रूडली कैसे कोई बात करता है एग्रेसिव कम्युनिकेटर? रूडली बात करनी है किसी से, कैसे करेंगे? सरकास्टिक होके, ऑर्डर्स दे के, बिल्कुल। नॉट लिसन वेल, एग्रेसिव कैसे हो सकता है ये? एग्जैक्टली, आप बोलते रहते हो। कभी कभी तो इसलिए इस तरह से बोल रहे होते हो कि सारी बात बोल दी जाए और सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। और व्हाट एल्स, और कैसे नहीं सुनते? कभी कभी ऐसे भी होता है कि सामने वाला बोलता है जौहर साहब, लेकिन हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि अच्छा बट दिस राइट। कभी कभी लोग सुन रहे होते हैं हमें,
कभी कभी लोग ऐसे सुन रहे होते हैं कि अच्छा ये कह रहा है, इसका जवाब मैंने क्या देना है, लेकिन समझ नहीं रहे होते हैं हमारी बात को। डिफरेंस समझ रहे हैं? एक होता है कोई आपकी बात को सुन रहा है समझने की इंटेंशन से, एक होता है कि कोई आपकी बात को सुन रहा है सिर्फ आंसर करने की इंटेंशन से। इंटरप्ट फ्रीक्वेंटली एग्रेसिव कम्युनिकेशन का एक स्टाइल है कि बात करते हुए अच्छा ये यू नो व्हाइल वी आर नॉट लिसनिंग टू समवन, उसका साइन ये भी होता है कि सामने वाला बात किसी और टॉपिक पर कर रहा होता है एंड वी कम अप विद अनदर टॉपिक। हाँ तुम्हें क्या पता, तुम चुप करो। अथॉरिटेटिव फिगर्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। यूज स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली एग्रेसिवनेस का एक साइन है। यूज स्टेटमेंट्स हमेशा आई स्टेटमेंट्स की बात होती है। वैसा बाई स्टेटमेंट्स क्या है? आई फील लाइक, अपनी फीलिंग्स के ऊपर, राइट, कि अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड देन यू टेल देम कि मुझे कैसा फील करवाए स्टेटमेंट में, कि आई एम फीलिंग इन अ सर्टन वे। बेसिकली इट्स लाइक दिस कि जब आपको किसी की बात ने अनकंफर्टेबल फील करवाया ना, तो आप कहते हो कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दिस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे आपकी बात सुन के मैं बहुत हर्ट फील कर रहा हूँ आपकी बात सुन के, या यू नो इस तरह की कोई भी बात, मेरी बाउंड्री ये है, प्लीज़ इसको ब्रीच ना करें। तो यू स्टेटमेंट्स क्या होंगी? यू आर मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल, व्हाट एल्स? बेसिकली सामने वाले को अपने इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना। आप चाहते ही नहीं मैं ठीक हूँ, आपकी वजह से सारे मसले, और नशा शुरू ही आपकी वजह से। हैव एन ओवरबेयरिंग और इंटिमिडेटिंग पॉस्चर। इंटिमिडेटिंग पॉस्चर क्या होता है? ये बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है। बहुत पास जाके बात करना, किसी की पर्सनल स्पेस को ब्रीच करना, ऊपर चढ़ के बात, फिजिकल होना, पकड़ लेना, धक्का दे देना बात करते करते। द इम्पैक्ट ऑफ अ पैटर्न ऑफ एग्रेसिव कम्युनिकेशन इज दैट दीज इंडिविजुअल्स बिकम एलिनेटेड फ्रॉम अदर्स। ये बात हम पहले भी कर रहे थे कि जिसका कम्युनिकेशन स्टाइल एग्रेसिव होता है लोग उनको अवॉइड करते हैं। रेगुलरली क्या होता है, एक फैमिली मेम्बर होता है ना पेरेंट्स में से जिसको हम अवॉइड करते हैं, यूजली नहीं बैठते उनके पास। फादर्स के आते ही अक्सर बच्चे कॉर्नर में चले जाते हैं, ये रूम में चले जाते हैं, वाई इज दैट? या कुछ केसेस में मदर्स के क्यों होता है? डर के। चले किसी अंकल को ले लें, फैमिली में कोई अंकल होता है, कोई एक पर्टिकुलर आंट होती है, यू नो, जो एग्रेसिव कम्युनिकेटर होते हैं। वी डोंट लाइक सिटिंग नेक्स्ट टू दैम। नहीं, आपको लगता है ये मुझे इंसल्ट कर देंगे, ये बात सुना देंगे, दे गोना से समथिंग मीन टू मी, अभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। दे एलिनेट अदर्स एज वेल, व्हाई इज दैट? उनको तो लोग अवॉइड करते हैं। वो क्यों लोगों को अवॉइड करते होंगे? क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करते हैं। उनको लगता है कि ये जो लोग मुझे डिसलाइक कर रहे हैं, नहीं, उन्हीं का कोई मसला है, मेरे मुकाबले का कोई है नहीं एक्चुअली। जनरेट फियर एंड हेट्रेड इन अदर्स। क्यों अवॉइड करते हैं लोग उनको? बिकॉज दे आर fearful, they don't really like them. Always blame others instead of owning their issues and thus are unable to mature. Unable to mature as in कोई solution नहीं निकाल पाते। अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना, पूरी स्टोरी में ये बता रहे होते हैं कि सामने वाले ने क्या गलत किया, but they're never ready for this conversation कि वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस कन्वर्सेशन में। समझ रहे हैं? हेल्प तो नहीं मिल सकती ना ऐसी सिचुएशन में। सो एग्रेसिव कम्युनिकेटर क्या है? एग्रेसिव कम्युनिकेटर कौन है? कि कोई एग्रेसिव कम्युनिकेटर है, रूड होगा, यस, और प्राइवेसी को इन्वेट करेगा, हार्श होगा, आसान नहीं होगा उससे बात करना, वायलेंट होगा, आइसोलेटेड रहता होगा, यूजुअली लोग इन्जॉय नहीं करते होंगे उसकी कंपनी, इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलता होगा इंसल्ट करने के लिए, लाउड होगा, फियरफुल, लाइक एज इन लोग फियर करते होंगे उसको। नहीं, वो असर्टिव नहीं होगा। अगर बात करते हो आपको ये लगे ना कि मैं ऊंची आवाज़ में बात करूँगा, चीख कर चिल्ला कर, तभी मेरी बात सुनी जाएगी, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं है उनका। कुछ लोगों को लगता है ना कि मैंने अपनी बात मनवानी है, मैंने ना कहना है किसी को, तो इसके लिए मुझे गुस्से का सहारा लेना पड़ेगा। ये डिफ़िकल्टी है। जो लोग गुस्से का सहारा लेते हैं ना कहने के लिए, वो रिस्पेक्टफुली ना नहीं कह पाते हैं। इसलिए कुछ बिलीव्स होते हैं उनको लगता है कि मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन का स्टाइल है, एक ही बात को मल्टीपल टाइम्स कहते रहना, प्रोवोक करता है ना ये चीज़। कभी किया किसी एक ने एक ही सजेशन को बार बार आपको दिया जाए, प्रोवोक करना स्टार्ट कर देता है। और ये भी होता होगा कि ये बार बार कह रहे हैं, इनको लगता है कि मुझसे हो नहीं सकता। अच्छा तो नहीं लगेगा ये रिमार्क सुनना, राइट?